राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोले रात है, जनता चिल्लाने लगी रात है रात है। और आप जानते हैं ये बिल्कुल सुबह सुबह की बात है। कुछ ऐसा ही नजारा हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिला जब देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। कल तक जो लोग इन कृषि कानूनों के पास होने के लाभ गिनवा रहे थे, इसको कृषि जगत में क्रांतिकारी कदम बता रहे थे, मोदी जी को थैंक यू बोल रहे थे, अब वही लोग इन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद उसके फायदे गिनाने लगे हैं कि इसकी वापसी की देखो ये लाभ है, ये मास्टर स्ट्रोक मार दिया गया है। जैसे ही इन बिलों की वापसी की घोषणा हुई, सोशल मीडिया पर गैंगवार हो गया, युद्ध छिड़ गया, धड़ाधड़ तर्कों की बौछार होने लगी, फैक्ट के गोले दागे जाने लगे। बहुत सारे तर्क जो दिए गए उनमें एक तर्क ये था कि मोदी जी ने इन कृषि बिलों को वापस लेके इसके पीछे जो कांग्रेस थी इस आंदोलन के पीछे उसको एक्सपोज कर दिया। अब आप में से जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत कॉमन सेंस होगी, जिन लोगों ने उसे बेच के अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे नहीं ले गए होंगे, उन लोगों को ये पता होगा कि जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ, डे 1 से हर किसी को पता था कि इस आंदोलन को कांग्रेस की बैकिंग है। आप खुद एक बार को इमेजिन कीजिए कि आप लोगों को 2 दिन के लिए कहीं ट्रैकिंग करने जाना होता है तो कितनी चीजें आपको लेके जानी पड़ती हैं। ड्राई फ्रूट से लेके वो डीकैथलॉन वाला पूरा किट खरीदा जाता है। आप सोचिए जो अन्नदाता हैं तथाकथित, ये पिछले 1 साल से यहाँ पे कैंपिंग ही तो करके बैठे हुए हैं, इसमें कितना रिसोर्स लगा होगा। आप सोचिए 2 दिन के लिए हम कहीं जाते हैं तो इतने संसाधन लग जाते हैं। भाई 1 साल तक कोई ऐसे कैंप डाल के बैठे तो कितने रिसोर्सेज लगेंगे, वो रिसोर्स आ कहां से रहे थे। तो हर किसी को पता है कि इस आंदोलन के डे 1 से इसको कांग्रेस का समर्थन था ही और प्रमुखता से पंजाब की कांग्रेस सरकार, जिसके कुछ दिन पूर्व तक मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। वो बात अलग है कि लग रहा है जिस हिसाब से देश में राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है कि बहुत जल्दी ये भी व्हाइट वॉश होकर वापिस आ जाएंगे एक देशभक्त आर्मी वेटरन बन के। इनका भी पूरा का पूरा समर्थन था। तो मोदी जी ने इन बिलों को वापिस लेके कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया, यार ये वाला चूरण तो हमको मत चटाओ बिकी प्लीज। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि मोदी जी ने इन बिलों को नेशनल इंटरेस्ट में वापस लिया है, लार्जर कॉज के लिए वापस लिया। देखो भैया, नेशन और नेशनल इंटरेस्ट और जो तुम्हारा लार्जर कॉज है उसको वही रहने दो, उसे चीज मत बनाओ। जैसे आज की डेट में ये हैशटैग फूडी जो घूम रहे हैं सड़कों पर, ये पापी जो मोमोज में भी चीज भर दे रहे हैं, कुछ पापी अधर्मी तो डोसा के अंदर भी चीज भर दे रहे हैं, ऐसे ही आप हर चीज में नेशन, नेशनल इंटरेस्ट, लार्जर इसको मत घुसाया करो। ये दुहाई दी जा रही है कि जी इस आंदोलन में ब्रेकिंग इंडिया एलिमेंट्स और खालिस्तानी जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो घुस गए थे, इससे देश की सिक्योरिटी को खतरा था, इसलिए मोदी जी ने इन बिलों को वापस लिया है। तो भैया ये कोई यूरेका वाली तो खोज बता नहीं दी है लोगों ने, जो ये हमको बता रहे हैं तर्क। इस आंदोलन में खालिस्तानी एलिमेंट्स एक्टिव हैं, ये हर किसी को पता है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के बारे में अपनी रुचि रखी होगी, इसके बारे में पढ़ते होंगे। आप ये बताइए कि जो रेफरेंडम 2020 है वो इस बिलों के पास होने के बाद तो शुरू हुआ नहीं है। भाई रेफरेंडम 2020 खालिस्तान की डिमांड कब से चल रही है, आप लोग गूगल करके चेक कर लीजिएगा कब से चल रही है। और मोदी जी अगर देश की सिक्योरिटी को खतरा है इस किसान आंदोलन से और इसमें घुसे खालिस्तानी एलिमेंट्स और ब्रेकिंग इंडिया एलिमेंट्स है, तो आपके पास रॉ है, आपके पास आईबी है, आपके पास तमाम देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, आप इन्हें रौंद क्यों नहीं देते? आप इनका एग्जाम्पल क्यों नहीं बना देते कि कोई भी ब्रेकिंग इंडिया फोर्स होगी तो उसका यही हश्र होगा। इस आंदोलन के शुरू होते ही इन आंदोलन जीवियों के तंबुओं में तथाकथित संत वास्तव में हिंदू हत्यारे, आतंकवादी, भिंडरावाले के पोस्टर बैनर लगने शुरू हो गए थे। मैं इसको हत्यारा, हिंदू हत्यारा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये भिंडरे वाला जो है वो ये कहा करता था कि हर सरदार को 32 हिंदुओं को मारना है, ऐसे हिंदुओं का सफाया हो जाएगा और हमें हमारा खालिस्तान मिल जाएगा। इवन दिल्ली में तो ओला उबर के जो ड्राइवर हैं, जो सरदार हैं, वो अपनी गाड़ी के शीशों पे भिंडरे वाले की फोटो लगा के घूम रहे हैं, गाड़ी के
पीछे चिपकवा लिया है उसका स्टिकर, इवन प्राइवेट गाड़ियों पे लगा के घूम रहे हैं। यहां तक कि हमने सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पे देखा है कि लोग जो है वो भिंडरावाले की छपी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो भैया इस सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट स्टेट ने एक आतंकवादी के पोस्टर बैनर उन आंदोलन जीवियों के तंबुओं में लगने कैसे दिए? ये पुलिस, ये ब्यूरोक्रेसी जिसका एक ही काम है गरीब निर्धन लॉ अबाइडिंग हिंदुओं को और सताना, उनका आए दिन दमन करने के लिए नए नए रूल्स निकालना, इन लोगों ने रूल ऑफ लॉ को वहां पर एनफोर्स क्यों नहीं किया? ये मियां लॉर्ड और ये हमारी सेक्रोसेंट जुडिशियरी जिसका केवल एक ही काम बच गया है कि हर हिंदू त्योहार में जैसे पहले राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए मांस फेंक दिया करते थे, वैसे ही हमारे हर त्योहार पे सुओ मोटो लेके इफ एंड बट करने लगती है। इस जुडिशियरी ने इस भिंडरावाले, इस आतंकवादी के पोस्टर बैनर लगने पर सुओ मोटो क्यों नहीं लिया? तो भैया भिंडरावाले और ये खालिस्तान वाला एलिमेंट एक्सपोज कर दिया, ये भी हम लोगों को मत बताइए। ये मतलब ये कहीं से भी सेंसिबल बनता नहीं है इन बिलों को वापस लेने का कारण। और भाजपा और भाजपाइयों को ये पता भी है कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में देश की जनता ने इनको 303 सीटें देके भेजा था और यही लोग पावर में है, सत्ता में है, क्योंकि इनके लक्षण देख के तो ये लग रहा है कि दीज पीपल आर इन गवर्नमेंट बट नॉट इन पावर। क्योंकि यदि कोई सरकार यदि चाह ले जो बहुमत में है तो मजाल है किसी की कि उसकी मर्जी के विरुद्ध जाके ऐसे धरना प्रदर्शन या अराजक तत्वों की तरह कर दे? आप बताइए। अरे साहब, साल भर से राष्ट्रीय राजमार्गों को घेर के बैठे हुए हैं और वो भी जबरदस्ती का एक तरीके से रैंसम मांग रहे हैं आपसे, और आपने उनको बैठने दिया है और आप पूर्ण बहुमत में हैं। अगर कोई इच्छा शक्ति वाली पूर्ण बहुमत की सरकार चाह देती ना तो ये बैठना तो छोड़िए, इकट्ठे नहीं हो पाते। और आज भी यदि सरकार चाह दे कि इन्हें हटाना ही है तो 12 मिनट नहीं लगेंगे, मतलब 13वां मिनट नहीं होगा, 12 मिनट से कम टाइम में इनका टीन टप्पड़ समेत सब इनका जो है ना वो खालिस्तान में भर दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, ये है वो है। अरे भैया, स्टेट के पास वायलेंस की मोनोपोली होती है, इतना तो हम भी जानते हैं, आप भी इस बात पे तो एग्री करेंगे कि भाई पहले लॉलेस सोसाइटी थी, फिर सब लोग इकट्ठे आए, उन्होंने तय किया कि अब हम हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा का अधिकार हम स्टेट को देते हैं, और इससे रूल्स बने, लोगों ने उन रूल्स को फॉलो करना शुरू किया। ये तो सोसाइटी की फॉर्मेशन, स्टेट का फॉर्मेशन आप लोगों ने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस की किताबों में पढ़ा ही होगा ना भैया। तो फिर कैसे हो सकता है कि स्टेट के पास वायलेंस की मोनोपोली होने के बाद भी कुछ मुट्ठी भर लोग, मतलब अगर जाके कोई गिंदे तो ये दोनों बॉर्डरों पर मिला के 1000 से ऊपर लोग नहीं बैठे पाएंगे अभी एट प्रेजेंट में, वो इस स्टेट को चुनौती दे दें। और अगर ये मुट्ठी भर लोग इस स्टेट को चुनौती दे रहे हैं तो ये मेरे विश्वास को और दृढ़ कर रहे हैं कि यदि एक ग्रुप वायलेंस कर सकता है तो ये स्टेट जो है उसके सामने झुक जाएगा, झुकेगा ही नहीं, लेट जाएगा, लेटेगा ही नहीं, तेल भी अपना लेके आएगा। तीसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि ब्रो, यूपी में चुनाव है, अब आप बताइए यूपी में आपको योगी जी चाहिए या फार्म बिल चाहिए? कुल मिला के कार्रवाई न करने का कारण बताया जा रहा है कि भाई चुनाव है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के। आप लोग याद कीजिए, कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था जब देश में 26 जनवरी को इन उपद्रवियों ने सर्कस किया था लाल किले पे, तब कार्रवाई ना करने का कारण क्या बताया गया था? ब्रो, बंगाल में ना इलेक्शन है, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा ना तो जो अमित शाह है वो खुद इनकी कंबल कुटाई करेंगे और मोदी जी को ही बुला लेंगे, कंबल उठा के दोनों भाई मारेंगे, मोदी और अमित अनिल चंद्र शाह इन उपद्रवियों को। फिर क्या हुआ? बंगाल में चुनाव भी हो गए, भाजपा चुनाव भी जीत गई, फिर अमित अनिल चंद्र शाह जी ने कंबल कुटाई भी कर दी और हम लोगों को पता भी नहीं लगा। वाह, व्हाट अ स्ट्रेटेजी मैन, ये होती है स्ट्रेटेजी। ऐसा ही कुछ ये लोग इस यूपी चुनाव के बात करने के मूड में दिख रहे हैं। फिर कुछ लोग इमोशनल हमले करने लग जा रहे हैं कि भाई मोदी जी ने धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, सीएए ले आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं, पता नहीं कब। आपको अब भी मोदी जी पे भरोसा नहीं है तो ए भैया सुनो, भरोसे की बात हो। जिस दिन मोदी जी ने आके 9 बजे बोला ना कि देश के लिए कृषि कानूनों को वापस ले रहा हूं, तो 100 से ज्यादा मैसेज तो मेरे पास आए हैं व्हाट्सएप पे कि भैया ये मोदी जी ने वट कर दिया। तो मुझे तो मत बताओ कि मोदी जी पे मुझे भरोसा है कि नहीं है, सब जानते ही होंगे कि किसे कितना क्या भरोसा है। पर आप ये बताइए कि राम मंदिर जिस विचारधारा ने गिराया था वो विचारधारा तो आज भी फल फूल रही है। उसके लिए तो बतौर हमने मंत्रालय बना दिया और मंत्रालय से अनुदान भी जो है वो बिल्कुल दोनों हाथों से उड़ाया जा रहा है। 370 कश्मीर में 370 का भी समस्या थी या रिलीजन के बुरके में घूम रहा माफिया गैंग था? आप बताइए, पिछले 7 सालों में इस रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग का सच सरकार के किस व्यक्ति ने बोला है? नहीं बोला ना। आप कह रहे हैं सीए तो भैया होल्ड पे, लोग बता रहे हैं कि 2022 तक हमको समय दीजिए तो हम उसका जो भी फॉर्मुलेशन वगैरह है वो कर पाएंगे, और यूसीसी तो पता नहीं कब आएगा, और उससे आएगा भी तो हो क्या जाएगा? भाई जब तक आप रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग पे बात नहीं करेंगे तो बाकी तो आप बीटिंग अराउंड द बुश ही कर रहे हैं ना। तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद इन चीजों से दिख नहीं रही। आज राम मंदिर बन रहा है, कल को राम मंदिर नहीं गिरेगा, उसकी क्या गारंटी है? 370 हट गई क्या? कश्मीर में हिंदुओं की हत्याएं होनी बंद हो गई? बताइए ना क्या हो गया?
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के एक डाटा के अनुसार पिछले साल भर के इस आड़तिया आंदोलन के कारण व्यवसायियों को 75,000 करोड़ का लॉस हुआ है। लगभग 15 लाख छोटे बड़े व्यापारी इससे प्रभावित हुए हैं। इसके साथ साथ जहां जहां ये आड़तिया बैठे हैं, ये उपद्रवी बैठे हैं, वहां पे सारे टोल टैक्स बंद है। हरियाणा में तो रिलायंस के पेट्रोल पंप तक बंद थे, पंजाब में आज भी बंद है। तो आप इन सब चीजों से होने वाले पर डे के रेवेन्यू का लॉस का कैलकुलेशन कीजिए। जब करने बैठेंगे तो कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ जाएगा, और शायद कैलकुलेटर में भी वो सारी डिजिट आ पाए कि नहीं आ पाए भगवान जाने, मुझे उस पर भी संदेह है। अगर इसका एक्चुअल आप लॉस निकालेंगे, पिछले साल भर का इकोनॉमी की जो इन्होंने बिल्कुल मदर फादर सिस्टर सब एक कर दी है, जो सड़कें जहां ये अपना घर बना के रह रहे हैं पिछले साल भर से ये आड़तिए, उनको अब सरकार दोबारा रिपेयर कराएगी है। वो रिपेयर कहां से कराएगी, उसका पैसा कहां से आएगा? टैक्स पेयर का ही तो पैसा है, या सरकार अपने बाप का पैसा कहीं से लगा देगी? तो इसमें तो सारे सिनेरियो में जो पागल है, जो मूर्ख है, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो टाइम पे अपना टैक्स भी भरता है, सारे नियम कानून भी मानता है। क्योंकि पहले तो उसको ट्रैफिक से समस्या हुई, वहां पे उसको रूट लंबा लेके जाना पड़ा, उसका पर डे का लॉस वो भी नहीं है। उसके बाद वो इन सड़क तोड़ने के, उन टोल टैक्सों को बर्बाद करने के, उसके भी पैसे अपनी जेब से भरेगा। और मोदी जी उन 88% छोटे गरीब किसानों का क्या, जिनके अंदर इन बिलों के पास होने के बाद एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब उन्हें आत्महत्या ना करनी पड़े, जिनके अंदर एक ये उम्मीद जगी थी कि अब उनके जीवन में भी खुशहाली आ जाएगी, क्योंकि वो अपनी फसल को मनचाहे रेट पे जिसे मर्जी उसे बेच सकेंगे, अब उन्हें दलालों को दलाली नहीं देनी पड़ेगी। मोदी जी उन किसानों का क्या, जिनके अंदर ये उम्मीद जगी थी कि इन बिलों के पास होने के बाद उनके जीवन में इतनी समृद्धि शायद आ जाएगी कि वो अपनी बेटी की शादी बिना कर्ज लिए कर लेंगे। और तमाम तर्कों के बाद उनको साइड में रखते हुए आपने जिस उम्मीद में इन बिलों को वापस लिया है ना, कि ये जो अराजक तत्व, ये जो आंदोलनजीवी सड़कों पे अवैध कब्जा करके घेर के 12 महीने से बैठे हुए हैं, अपने घरों को लौट जाएंगे, तो मोदी जी दे आरंट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि किसानों का हित कभी उनका मुद्दा था ही नहीं। मोदी जी वो रैंसम मांगने वाले गुंडे बैठे हुए हैं, आप भी जानते हैं, आपके पास हमसे ज्यादा जानकारी होगी, आपके पास इंटेल है, सारी सिक्योरिटी एजेंसियां आपको रिपोर्ट्स भेज रही होंगी। मोदी जी आप किसी सोए हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं, आप किसी जगे हुए व्यक्ति को जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे नहीं जगा सकते। आप भूल गए हैं क्या कि विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। मोदी जी वो किसानों का हित नहीं मांग रहे, वो कुछ और मांग रहे हैं, आप उन्हें दीजिए वो का चुप साध रहू बलवाना। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दिमाग में एक चीज को अच्छी तरीके से बैठा लें कि इस देश से गरीबी तभी जाएगी जब इस देश से जाएगा समाजवाद, यानी कि सोशलिज्म। जब तक इस देश में समाजवाद रहेगा, सोशलिज्म रहेगा, तब तक भारत देश में गरीबी रहेगी, भारत देश में भुखमरी रहेगी, भारत देश गरीब रहेगा। आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि देश में समृद्धि गरीबों के जीवन में केवल और केवल कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद, यानी कि फ्री मार्केट के द्वारा ही आ सकती है। किसानों का, गरीबों का जो जीवन स्तर है वो केवल और केवल एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में ही उठ सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरी जादू की छड़ी ही नहीं है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग फ्री मार्केट को समझें, फ्री मार्केट को जानें, उसकी एडवोकेसी करें, अपने नेताओं से बोलें कि आपको मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, आपको फ्री मार्केट इकोनॉमी चाहिए। कब तक आप भीख पे पलेंगे? पिछले 70 साल से पलते आए हैं, और कितना।